दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो उम्मीद करता हूं सर, कैसे हैं आप लोग। तो आप बोलोगे सर अच्छा है, मार्केट का बताओ, मार्केट का क्या चल रहा है। भाई मार्केट का ऐसा है कि जैसे आपको ईरान और अमेरिका का जो भी युद्ध था वो एज इट इज़ है, जुबानी जंग चल रहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वही सब चल रहा है। तो फालतू का अपने को ज़्यादा वो नहीं करना है। हम लोग का फोकस जो था वो कहाँ है, तो वो अपना ब्रेंड पे है। कहाँ है हम लोग का फोकस, तो ब्रेंड पे। तो ब्रेंड का क्या स्थिति है, तो जब ब्रेंड को देखने गए तो ब्रेंड वही है जहाँ था, वहीं पर ब्रेंड है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब वही 89, 90, 88 वही चल रहा है। तो थोड़ा सा है तो, लेकिन अच्छी बात है क्या कि 9 बिलियन वहाँ से पास हुआ है, मतलब मिडिल ईस्ट से 9 बिलियन जो है तेल का निकला है, प्लस पाइपलाइन से भी निकल रहा है 4 बिलियन के आसपास, मतलब ठीक है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा कहीं भी कुछ इस प्रकार का दिख नहीं रहा है ना। तो नहीं तो तेल में जंप मारता। तो इसीलिए तेल का अभी जो है ज़्यादा उछाल संभव नहीं दिख रहा है। बाकी अगर हो भी जाए तो अपन क्या कर सकते हैं, सीधी सी बात है सर। हो भी जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग का तो बस यही ध्यान है कि तेल का क्या स्थिति है। तो तेल वहीं का वहीं है, तो ठीक है, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात तो है नहीं। तो अभी हमारे लिए पॉजिटिव यही है कि अपने मतलब जो है वो क्या बोलते हैं, अपने लिए पॉजिटिव यही है कि फॉरेन रिजर्व कंटिन्यू बढ़ रहा है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। 2 वीक में 20 मतलब 19 बिलियन के आसपास फॉरेन रिजर्व बढ़ गया है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है, ठीक है। ये जो हम लोग कवर किए थे, तो आप इसको पॉजिटिव समझ के चलिए, इसको निगेटिव नहीं लेना है ना। इसको निगेटिव नहीं लेना है, इसको पॉजिटिव पकड़ के चलना है। क्योंकि देखिए जब ये डाउन होता है तो सब जगह हल्ला हंगामा हो जाता है कि भाई हमारा फॉरेन रिजर्व घट रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। और जब फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है तो ये क्या निगेटिव है, आप ही बोलिए। तो आप बोलिएगा नहीं सर ये भी बात सही है। तो इसीलिए ना टेंशन नहीं लेना है। हाँ ये है कि जो निफ्टी का अभी गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। उसका कारण यही है कि वही ट्रम्प चाचा और इन लोग जो है वो किचाइन किए हुए हैं। अभी तक कोई भी मतलब ना कुछ हुआ है। बाकी ओमान के साथ जो ट्रेड डील चल रहा था वही चल रहा है। तो आज के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो हम आपको मोटा मोटी बता दे रहे हैं, है ना। कि इंपॉर्टेंट लेवल बहुत ज़्यादा मतलब वही 265 के आसपास जो था, अब 250 पकड़ लो। 24 250 नीचे का लेवल हो गया। और बहुत ज़्यादा और 250 और बहुत ज़्यादा गिरा तो 150 बस काफ़ी है, इतना बहुत है। इससे ज़्यादा और नीचे का अपन देख नहीं रहे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को समझना पड़ेगा। ऊपर में 450, फिर 500, है ना। ये सब में हल्का हल्का रुकावट आएगा तो उसको भी देख लेंगे, एज पर जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से देख लेंगे, है ना। तो ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात है नहीं। तो हाँ ये है कि आपको तेज़ी दिख नहीं रहा, भले ग्राउंड में हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन आपको यहाँ तेज़ी दिख नहीं रहा, ये बात तो आपको क्लियर है। तेज़ी दिख नहीं रहा है, भले ग्राउंड में हो जाएगा तो आप बोलिएगा कि जा ये तो तेज़ी हो गया, उसके बाद दुनिया बोलेगी। तो ग्राउंड में अभी तेज़ी दिख नहीं रहा है और ना कोई वैसा संकेत मिल रहा है, संकेत तकरीबन निगेटिव ही है ना। तो इस चीज़ को आप समझ के चलिए तो ज़्यादा बेटर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम ये देखते हैं कि गोल्ड सिल्वर में क्या है। तो गोल्ड में हल्का सा मजबूती आपको देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा है, जो बढ़िया है ना। देखिए गोल्ड सिल्वर में तो ऑलरेडी अपना स्विंग का भी पोजीशन है और अपना लॉन्ग टर्म का भी पोजीशन है, तो दिक्कत वाली तो कोई बात है नहीं। तो ठीक है, अच्छा है। 44-51 दिख रहा है, बढ़िया है। और साथ में आपको सिल्वर भी देखा जाए तो सिल्वर में भी 65-84 सिल्वर भी 1% चढ़ा हुआ है। तो इसका बेनिफिट आपको आज थोड़ा सा देखने को मिलेगा। पोर्टफोलियो हम लोग का बहुत निगेटिव नहीं होगा क्योंकि लॉन्ग टर्म वाला ऑलरेडी होल्ड में है और इधर भी आपको थोड़ा सा आज पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो निफ्टी की गिरावट है वो हमारा पोर्टफोलियो झेल लेगा, समझ गया ना। तो यही बात है। आगे बढ़ते हैं और अच्छी में और आपको बताया ही है कि जो पीई है निफ्टी का वो भी काफ़ी डाउन है। पीई को जब आप देखिएगा तो वो भी आपको 20.56 के आसपास है, जो कि बढ़िया है। 20.56 के पास है निफ्टी, अच्छा है, खराब तो नहीं है, बहुत सुंदर है निफ्टी 50। तो ये है, बैंक में मजबूती ऑलरेडी है। अगर वो नीचे आता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। देखिए ईटीएफ वाले लोग जो होते हैं ना वो अंदर से ना मजबूत होते हैं, काहे तो गिरावट होगा तो बेनिफिट हो जाएगा, गिरावट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम बैठे हुए हैं। कौन सा हमारा ऑप्शन या प्रीमियम घट रहा है, ऑप्शन या प्रीमियम घट रहा है ऐसा तो कुछ नहीं ना है। तो जो चीज़ चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि ऑप्शन चैन में क्या चल रहा है। ऑप्शन चैन देखते क्यों है, सेंटीमेंट के लिए। सेंटीमेंट कैसा है अभी, सेंटीमेंट कैसा है, तो सेंटीमेंट जब देखने गए तो वही है सेंटीमेंट, ऐसा तो कुछ बहुत ज़्यादा चेंजिंग तो है नहीं, है ना। सेंटीमेंट वही है, एज इट इज़, जैसा था वैसा ही है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत कुछ चेंज हो गया हो और ऐसा मतलब आपको देखने को मिलेगा, है ना। सेंटीमेंट निगेटिव जो था वही है, और निगेटिव भी नहीं बोलिएगा, इसको बोलिएगा कि जस्ट प्रॉफिट बुकिंग का सेंस में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ जब हम आगे देखते हैं तो पकड़िए ना, हाँ ये जो हम आगे देखते हैं तो यहाँ हमको ये देखने को मिलता है कि निफ्टी जो है एक मतलब अभी साइडवेज जोन में है। और साइडवेज जोन में निफ्टी में भले आपको तेजी दिखे ना दिखे, लेकिन जो सेक्टर है सेक्टर में आपको तेजी दिखेगा। जैसे डिफेंस हो गया, डिफेंस में भी अच्छा दिखेगा। हाँ कुछ जो हुआ है और प्लस मोदी साहब का भी जो कहना है तो उस पर भी हम लोग को फोकस रखना है, क्योंकि अगर देश का प्रधानमंत्री का बात आप नहीं सुनिएगा तो किसका सुनिएगा, आप ही बताइए।
किसका सुनिएगा? देश का प्रधानमंत्री का बात नहीं सुनिएगा, घर का गार्जियन तो वही ना है जी, तो उनका तो बात सुनना ही पड़ेगा। अब कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो उससे क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम देखते हैं कि आज जो अभी FIS DIS का जो पोजीशन है वो कैसा है। FIS और DIS का पोजीशन अभी के हिसाब से कैसा है, तो उस पर भी एक बार नज़र मार लेते हैं। जब उसको देखने जाइएगा तो आपको लगेगा सर यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, बात तो सही है, हम यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है ना, तो ये चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप FIS DIS का देखिएगा तो एक सेकेंड, हाँ ये अरे क्यों नहीं रहा, आया तो ये आ गया। आप सॉरी, ये मैं तो हाँ ये आ गया। तो ये इंडेक्स फ्यूचर का है ना। यहाँ FIS का जो लॉन्ग पोजीशन है वो 11.21 है और 1.07% का है, तो ये चीज़ है। दूसरा DIS का भी पोजीशन 71.72 है और यहाँ आपको 0.30% का तेजी है। बस DIS जो कंटिन्यू हल्का हल्का बिकवाली कर रहा था, तो थोड़ा सा जस्ट खरीदा है, अच्छी बात है। और नीचे आएगा तो हम लोग भी यहाँ खरीदने का चांस बनता है। तो 78.79 पब्लिक का है और यहाँ प्रो जो है, प्रो भी आपको 44.06 है, जहाँ इसने 0.49% का ही बाइंग किया है, बस और कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से कोई संकेत मिलता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको कोई संकेत मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा ना बुलिश साइड में है ना बेयरिश साइड में है, ठीक है। तो शांति से अपन थोड़ा सा देखेंगे मार्केट, उसके बाद अगर समझ में आया तो लिया जाएगा, नहीं समझ में आया तो चुप करके बैठा जाएगा। सेक्टर वाइज देख लेंगे कि किस सेक्टर में अभी अपने को तेजी देखने को मिल रहा है, तो उस सेक्टर में अपना फोकस रहेगा। रही बात स्विंग का, तो प्रॉफिट अगर होगा तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा ग्लोबल में ये देख लेते हैं कि डाउ जोन का क्या स्थिति है। तो डाउ जोन में हल्का सा देखिए, फेड भी रेट हाइक तो करेगा नहीं क्योंकि ट्रम्प तो छोड़ेगा नहीं, है ना। तो 74 अभी डाउ जोन हल्का माइनस में है और नेस्डेक 50-51 पॉइंट प्लस में भी है। रही बात क्लोजिंग का, तो डाउ का जो क्लोजिंग था वो जस्ट इक्वल हुआ है, कोई उसमें 107 पॉइंट कोई मायने नहीं रखता है। नेस्डेक भी जस्ट इक्वल हुआ है और मतलब न्यूट्रल पकड़ लीजिए आप, न्यूट्रल व्यू के साथ चलिए तो ज़्यादा बेटर है। अब हम अभी देखते हैं कि हैंसेंग का मार्केट कैसा चल रहा है। तो हैंसेंग, ओ भाई साहब 1.5% का चाइनीज़ में तेजी है, चाइना माल तेज हो गया भाई अच्छी बात है। कॉस्पी को देखें, कोरिया का मार्केट, तो कोरिया का मार्केट नहीं चल रहा है जी, क्या बात है, बंद उंद है, कहा हो सकता है मे बी 15 अगस्त हम मनाए, छुट्टी वो मना रहे हैं, चलिए कोई नहीं। निकाई को देखिए तो निकाई भी हल्का सा न्यूट्रल में ही है, पॉजिटिव है और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के बाद न्यूट्रल ही चल रहा है। तो कुल मिला के ऑल ओके है। इंडिया विक्स बिल्कुल पॉजिटिव है। PCR न्यूट्रल मारिए ना, क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग का जस्ट एक सेशन है और कुछ नहीं, प्रीमियम खाने का, तो इसीलिए PCR शांत है। FIS को आप क्या बोलिएगा, कोई बिकवाली नहीं हुआ यार, कोई फास्ट मतलब कोई बड़ा बिकवाली नहीं हुआ, एकदम जस्ट न्यूट्रल है, तो आप न्यूट्रल ही रखिएगा। DIS भी दिल खोल के ऐसा बहुत खरीदारी तो किया नहीं, तो ये भी न्यूट्रल रखिए। प्रो को आप क्या रखिएगा, प्रो थोड़ा सा खरीदा है, इसको भी न्यूट्रल रखिए। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR न्यूट्रल और निगेटिव है, चलो न्यूट्रल रख लेते हैं। ऑप्शन चेन सेंटीमेंट ये तो सर तुरंत बदलते रहता है, फिलहाल तो निगेटिव है, लेकिन हम इसको न्यूट्रल ही मान के चलते हैं। गोल्ड पॉजिटिव है, क्रूड निगेटिव है, यही एक फैक्टर है जो थोड़ा सा असर डालता है। US मार्केट भी न्यूट्रल पकड़ के चलिए। रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी 99 पॉइंट समथिंग चल रहा है, 5-6 के आसपास देखना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव है। और PE पॉजिटिव है। तो यहाँ जब आप देखने जाइएगा तो 1 2 3 4 पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 न्यूट्रल है और 2 निगेटिव है। तो बस यही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ही अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, साइलेंट रहना है। अगर फर्स्ट हाफ में गिरावट होता है तो फिर वहाँ रिकवरी आने का भी चांस बनता है। मार्केट बहुत अच्छा है, जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया है उनको अगर नीचे मिल जाए तो भैया पोजीशन बना लेना, बस सिंपल है, ठीक है। बाकी मैं जो अपना पोजीशन है वो तो आपको पता ही है, फिर भी मेरे को तो बताना मेरा काम है ना सर। ये टेलीग्राम है सर, फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसमें कल मैंने बताया कि गोल्ड में लॉन्ग टर्म करना है तो कैसे करना है ना। और अपना ये टेलीग्राम है, शॉर्ट स्विंग और स्विंग, तो ये आप ज्वाइन करके देखिए, बने रहिए। जैसा मार्केट के दौरान होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आज मैं भी स्टार्टिंग में अपडेट नहीं करूंगा, थोड़ा सा लेट में अपडेट करूंगा, क्योंकि डाटा भी देखना पड़ेगा और साथ में मूड माहौल जो इस प्रकार है तो उसको भी समझ के हम लोग को करना पड़ेगा। फिलहाल शैम्पू और फेस पैक है, तो जिनको मंगाना है आप जरूर मंगा सकते हैं। फिलहाल इतना ही कहकर सर जी अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।